दोस्तों, महिलाओं में यूट्रस संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन्हीं समस्याओं में से एक आता है नेपोटियन सिस्ट हो जाना। अब ये नेपोटियन सिस्ट क्या होता है, इसका लक्षण क्या-क्या होता है, यह कैसे बनता है, इसके बनने का कारण क्या होता है और इसे होम्योपैथिक दवा से कैसे नॉर्मल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सेहत से जुड़ी जानकारी आप तक हम लाते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, जिनको ओवरी में गांठ हो जाती है और इसी तरह ये एक गंभीर समस्या होती है जिसे नेपोटियन सिस्ट कहा जाता है, जो कि सर्विक्स में गांठ हो जाती है। सर्विक्स यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है उसे ही कहा जाता है और उसी में गांठ हो जाने पर ही उसे नेपोटियन सिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, नेपोटियन सिस्ट जो होता है वह एक छोटी गांठ होती है और यह सर्विक्स रीजन पे होती है। जब नेपोटियन ग्लैंड का सिक्रेशन सामान्य से ज़्यादा होने लगता है तो यह सिस्ट का निर्माण होता है, जिसे नेपोटियन सिस्ट कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नेपोटियन सिस्ट क्यों बनता है। जो नेपोटियन ग्लैंड है उसमें सिक्रेशन बहुत ज़्यादा क्यों होने लगता है। तो वह इसलिए होता है जब नेपोटियन ग्लैंड में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जो कि अपने से नॉर्मल नहीं हो पाता है, जिससे ग्लैंड में रुकावट आती है और यह सिस्ट का निर्माण करने लगता है। अधिकतर देखा गया है कि नेपोटियन सिस्ट 25 से 45 वर्ष वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, नेपोटियन सिस्ट के बनने पर आमतौर पर कोई बहुत ज़्यादा खास लक्षण नहीं नज़र आता है और कभी कभी नेपोटियन सिस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में नेपोटियन सिस्ट के कारण लगातार वेजाइनल सेक्रेशन भी होने लगता है, तो कुछ महिलाओं में लोअर पेल्विक रीजन पे जो है पेन भी होने लगता है, भारीपन भी वहाँ पे महसूस हो सकता है उनको। कभी कभी फिजिकल रिलेशन बनाने में भी उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो कि नेपोटियन सिस्ट के कारण हो सकते हैं। इसका कोई बहुत खास लक्षण नहीं होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है इसके बारे में। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नेपोटियन सिस्ट होने का कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है कि इन्फेक्शन की वजह से, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से भी नेपोटियन सिस्ट आपको हो सकता है। फिर दूसरा कारण आता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। हार्मोन हमेशा बदलते रहते हैं और हार्मोन चेंज होने की वजह से पीसीओडी की भी समस्या हो सकती है, फाइब्रॉइड यूट्रस भी हो सकता है और नेपोटियन सिस्ट भी बन सकता है। फिर तीसरा कारण आता है किसी भी तरह की अगर इंजरी हो गई है जिसकी वजह से भी नेपोटियन सिस्ट बन सकता है। फिर चौथा कारण आता है प्रेगनेंसी के टाइम में भी नेपोटियन सिस्ट बन सकता है। कुछ महिलाओं में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके साथ ही नेपोटियन सिस्ट भी बनने लगता है, जो कि इससे कोई समस्या नहीं होती है, बट वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी बना रहता है। फिर नेक्स्ट कारण आता है डिलीवरी के बाद नेपोटियन सिस्ट हो जाना। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो डिलीवरी के बाद उनको नेपोटियन सिस्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नेपोटियन सिस्ट हो सकता है। नेपोटियन सिस्ट में जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसमें कोई बहुत खास लक्षण नहीं होता है ना, इसकी वजह से किसी भी तरीके की महिलाओं में कोई समस्या होती है। बहुत रेयर ही ऐसी कंडीशन होती है जो कि उनको पीरियड में दिक्कत हो सकती है या लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है या कुछ सामान्य समस्याएं ही उनको हो सकती हैं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि नेपोटियन सिस्ट को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है पल्साटिला। जी हाँ दोस्तों, पल्साटिला फीमेल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है और नेपोटियन सिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। पल्साटिला आपको 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। दूसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है साइलिसिया। साइलिसिया आपको 200 पावर में लेना है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। तीसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 पावर में आपको लेना है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम लगातार आपको लेना है। ये 3 मेडिसिन को आपको कंटिन्यू लेना है जब तक आपकी समस्याएं नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। अगर आपको पीरियड संबंधित कोई समस्या होती है, पीरियड आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है या पीरियड आपका रुक रुक करके आता है, पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अगर ऐसी भी आपको समस्या है तो एक होम्योपैथ मेडिसिन आपको और ऐड करना है जिसका नाम है जोनोशी अशोका।
जुनोशी या शोका मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है और 15 से 20 बूंद दवा आधे कप पानी में मिला करके आपको इसे भी दिन में 3 बार लेना है। इस मेडिसिन को आप जैसे लेने लगेंगे ये सारी समस्याएं आपको नॉर्मल हो जाएंगी। इस मेडिसिन को कंटिन्यू आपको कुछ मंथ लगातार लेना है क्योंकि इसे डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस मेडिसिन को आपको लगातार लेना है और उसके बाद फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है कि आपकी सिस्ट कितनी है, ख़त्म हो चुकी है। अगर ख़त्म हो चुकी है तो इस मेडिसिन को आपको बंद कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।